यूएई में वॉलेंटियर करने से मिल सकता है गोल्डन वीज़ा। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूएई खबर पर। तो इसके बारे में जानने से पहले अगर आपने अभी तक अरब टाइम्स ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो इसके लिए आपको जाना है प्ले स्टोर पर, वहां सर्च करना है अरब टाइम्स ऐप। वहां पर आपको ऐप दिख जाएगा, उसे डाउनलोड कर ले वरना पछताएंगे। सो डाउनलोड नाउ। चलिए अब खबर शुरू करते हैं। क्या यूएई में वॉलेंटियर करने से आपको गोल्डन वीज़ा मिल सकता है? ये बड़ा सवाल है जो लोग हमेशा पूछते रहते हैं। सबसे पहले बता दें कि गोल्डन वीज़ा मिल जाने से आप यूएई में 10 साल आसानी से बिता सकते हैं। हालांकि ये वीज़ा हर किसी को नहीं मिलता है। ये गोल्डन वीज़ा इन्वेस्टर्स, व्यवसाय, रिसर्चर्स, मेडिकल प्रोफेशनल्स और साइंस एंड नॉलेज फील्ड से जुड़े लोगों को लंबे समय तक यहाँ बसने या रहने की इजाज़त देता है। लेकिन वॉलेंटियर भी यूएई में इस वीज़ा को जीत सकते हैं वहाँ पर वॉलेंटियर करके। बता दें कि आपको वॉलेंटियर करके भी आपको गोल्डन वीज़ा मिल जाएगा। यूएई खबर के डेली व्यूअर को वॉलेंटियर करने के लिए गोल्डन वीज़ा का नॉमिनेशन मिला है। बता दें इनका नाम अरशद जुनैद अहमद है। ये यूएई खबर के डेली व्यूअर हैं। ये जानकारी उन्होंने हमसे साझा की, जिसमें उन्होंने बताया कि वो वॉलेंटियरिंग करते रहे हैं यूएई में, जिसकी वजह से उन्हें गोल्डन वीज़ा के लिए नॉमिनेट किया गया है। आप भी गोल्डन वीज़ा पा सकते हैं। तो चलिए बताते हैं कि आखिर इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो बता दें कि पहचान, नागरिकता, सीमा शुल्क और बंदरगाह सुरक्षा यानी कि आईसीपी के लिए संघीय प्राधिकरण के अनुसार यदि आप कुछ कैटेगरीज में आते हैं तो आपको गोल्डन वीज़ा मिल सकता है। अब सवाल है कि ये कैटेगरीज क्या है। तो बता दें यदि आप अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय संगठनों के सदस्य या उनके भीतर प्रतिष्ठित कार्यकर्ता हैं और कम से कम 5 साल के लिए आपने वहाँ काम किया है तो आप आवेदन कर सकते हैं। यदि आप सार्वजनिक लाभ संघों और संस्थानों के सदस्य या उनके इंटरनल प्रतिष्ठित वर्कर हैं और कम से कम 5 सालों के लिए आपने वहाँ काम किया है तभी भी आप आवेदन कर सकते हैं। यदि आप मानवीय कार्य में विशेषज्ञता रखने वाले स्थानीय, क्षेत्रीय या अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों से आपको पुरस्कार मिला है प्रशंसा के लिए तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। मानवीय कार्य में कम से कम 5 वर्ष या 500 स्वयंसेवी घंटों के लिए प्रतिष्ठित स्वयंसेवक हैं, यानी वॉलेंटियर आपने कर रखा है 5 वर्षों तक या 500 स्वयंसेवी घंटों तक तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। यदि आपने मानवीय कार्य के लिए कुछ वित्तीय समर्थन दिया है जो लगभग 2 लाख दिरहम के अप्रॉक्स का है तभी भी आप आवेदन कर सकते हैं गोल्डन वीज़ा के लिए। चलिए बताते हैं कि कौन कौन से प्लेटफॉर्म हैं जहां पर आप वॉलेंटियर कर सकते हैं और उसके बाद गोल्डन वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए, स्वयंसेवी की दुनिया में उतरने के लिए आपको वहां के कुछ प्लेटफॉर्म्स के बारे में ऑफकोर्स जानना चाहिए ताकि आप वहां से जाकर लोगों की मदद कर सके, भलाई का काम कर सके, वॉलेंटियर कर सके, जिसकी मदद से आपको गोल्डन वीज़ा मिले। तो सबसे पहला है volunteers.ae, फिर एमिरेट्स रेड क्रिसेंट, आपात स्थिति, संकट और आपदाओं के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक प्रोग्राम, दुबई वॉलेंटियरिंग सेंटर, शारजहां वॉलेंटियरिंग सेंटर, दुबई केयर, द अथॉरिटी ऑफ सोशल कंट्रीब्यूशन। आप यहां पर जाकर कर सकते हैं वॉलेंटियरिंग। उसके बाद आप गोल्डन वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको समझ आई हो। दुबई मॉल में पहुंचे सलमान खान। अभी तक अगर आपने अरब टाइम्स ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए। बता दें इसे डाउनलोड करने के लिए आपको जाना होगा प्ले स्टोर पर, वहां सर्च करना है अरब टाइम्स ऐप। वहां पर आपको ऐप के दिख जाएगा, आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। सो डाउनलोड नाउ। बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान इन दिनों दुबई में हैं। दुबई पहुंचते ही सलमान दुबई मॉल घूमने के लिए निकले। अपने फेवरेट स्टार को दुबई मॉल में देखकर फैंस क्रेजी हो गए। फैंस के बीच सुपरस्टार की एक झलक पाने के लिए दीवानगी दिखी। बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान हाल ही में दुबई मॉल में पहुंचे और वहां उन्हें देखने के लिए भारी भीड़ उमड़ पड़ी। अपने पसंदीदा स्टार को देखने के लिए लोगों में अलग उत्साह देखने को मिला है। इस सीन ने दुनिया भर में उनके फैंस के लिए प्यार, फेम और स्टारडम को दिखाया है। मॉल में इवेंट होने के बावजूद भी कई लोग सलमान से मिलने के लिए बेताब दिखे। इससे पता चलता है कि वो कितने पॉपुलर हैं और लोगों के दिलों में उनके लिए कितनी मोहब्बत है। आलम यह था कि अपने पसंदीदा एक्टर से मिलने के लिए मॉल में इतने सारे लोग पहुंच गए कि इस बीच सिक्योरिटी को आना पड़ा।
सिक्योरिटी ने सलमान खान को मॉल से सुरक्षित निकालने में मदद की। एक्टर की झलक पाकर उनके चाहने वाले खुशी से झूमते हुए दिखे। इस मौके पर हमेशा की तरह सलमान खान ने अपना अंदाज और चार्म भी दिखाया। दबंग खान के लिए दुबई मॉल में उमड़ी भीड़ दिखाती है कि उनके चाहने वालों की संख्या कितनी बड़ी है। उनके फैंस सिर्फ भारत में नहीं बल्कि दुनिया भर में हैं। सलमान खान के अपकमिंग प्रोजेक्ट्स की बात करें तो वो ईद 2025 पर साजिद नाडियाडवाला द्वारा प्रोड्यूस सिकंदर से बड़े पर्दे पर धमाल मचाने के लिए तैयार हैं। एक और सलमान दुबई के लिए रवाना हुए। वहीं 18 सितंबर की सुबह उनके पिता सलीम खान को गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने एक बार फिर डराने की कोशिश की। सलीम खान रोजाना की तरह 18 सितंबर की सुबह टहलने के लिए निकले थे। वो बेंच पर बैठे ही थे। उसी समय बुर्का पहने एक महिला ने उनके पास आकर कहा कि लॉरेंस बिश्नोई को भेज दूं क्या। महिला की स्कूटी का नंबर 7444 था। महिला के साथ एक शख्स भी था जो स्कूटी चला रहा था। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई और पुलिस मामले की जांच कर रही है। बता दें, इससे पहले भी लॉरेंस बिश्नोई बहुत बार सलमान खान को मारने की धमकी दे चुका है। साथ ही उनके आवास पर फायरिंग भी करवाई गई है। ऐसे में सलमान खान दुबई पहुंचे हैं और दुबई उन्हें काफ़ी महफूज लगता होगा। भारत में या फिर कहीं और होगा IPL 2025 का ऑक्शन। चलिए बताते हैं। नमस्कार, अगर आपने अभी तक अरब टाइम्स ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो आपको बता दें, बहुत सारी खाड़ी देशों की खबरें आपसे छूट रही हैं, तो इन सबको समय पे आपको मिले, इसीलिए फटाफट अरब टाइम्स ऐप डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के लिए आपको जाना है प्ले स्टोर पर, सर्च करना है अरब टाइम्स ऐप। वहाँ पर आपको ऐप दिख जाएगा तो आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए खबर शुरू करते हैं। बता दें, IPL 2025 से पहले मेगा ऑक्शन का आयोजन होगा। इसको लेकर एक अहम जानकारी सामने आई है। इस बार मेगा ऑक्शन का आयोजन नवंबर के आखिरी हफ्ते या दिसंबर के पहले हफ्ते में हो सकता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड जल्द ही इसको लेकर अपडेट दे सकते हैं। मेगा ऑक्शन से पहले खिलाड़ियों रिलीज और रिटेन लिस्ट भी खिलाड़ियों के सामने आएंगी। इससे पहले BCCI नए रिटेंशन नियम भी जारी करेगी। IANS की खबर के अनुसार BCCI मेगा ऑक्शन की तैयारी में है। इसका आयोजन नवंबर आखिरी में या फिर दिसंबर के पहले हफ्ते में हो सकता है। वहीं नए रिटेंशन नियम अगले कुछ दिनों में घोषित हो सकते हैं। IPL का पहला मेगा ऑक्शन 2014 में हुआ था, जबकि दूसरा मेगा ऑक्शन 2018 में हुआ था। IPL में पिछले 10 सालों में अभी तक यही 2 मेगा ऑक्शन हुए थे, लेकिन अब एक बार फिर से इसकी तैयारी की जा रही है। देखिए, मेगा ऑक्शन का आयोजन कहां होगा, इसको लेकर अभी तक कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक पिछली बार की तरह इस बार भी ऑक्शन का आयोजन विदेश में हो सकता है। इस बार मेडलिस्ट को चुना जा सकता है। IPL 2024 में ऑक्शन का आयोजन दुबई में हुआ था, जबकि 2023 में इससे पहले देश में ही ऑक्शन का आयोजन होता रहा है, लेकिन इस बार फिर से विदेश में आयोजन हो सकता है। IPL मेगा ऑक्शन से पहले रिटेंशन नियमों की घोषणा होगी। इसी पर निर्भर करेगा कि कौन सी टीम कितने खिलाड़ियों को रिटेन कर सकेगी। ऐसी स्थिति में कई बड़े प्लेयर्स की टीम बदल जाएगी। रोहित शर्मा, ऋषभ पंत, सूर्य कुमार यादव और जसप्रीत बुमराह को लेकर कई तरह की अफवाहें सामने आई हैं। रोहित को मुंबई ने पिछले सीजन में कप्तानी से हटा दिया था। उनकी जगह हार्दिक पांड्या को कप्तानी सौंपी गई थी। रोहित के फैंस भी इस बात से नाराज थे। वही बता दें, जल्दी पता चलेगा कि आखिर दुबई में या फिर इंडिया में ही होगा IPL का मेगा ऑक्शन। तो ये थी तमाम जानकारी। बनी रही ऐसी तमाम खबरों के लिए UAE खबर पर।